जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार कब आएंगे? जानने के लिए कहानी को पूरा सुनें, जिससे कि आपको एक एक बात का संपूर्ण ज्ञान हो सके। धरती पर पाप बढ़ चुका है, आप सभी जानते हैं, और आप देख भी रहे हैं आज क्या क्या हो रहा है। अधर्म अपने चरम पर है। क्या अब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार आने वाला है? श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में लिखा है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो कब और कहाँ जन्म लेंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी कथा के बारे में, तो आप बने रहें मेरे साथ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी श्रीमद् भगवत पुराण भाग 12 अध्याय 2 श्लोक 18-20। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में संभल ग्राम में प्रकट होंगे। भविष्य पुराण कल्कि अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा। पद्म पुराण कल्कि अवतार एक सफ़ेद घोड़े यानी देवदत्त पर सवार होकर संसार से अधर्मियों का नाश करेंगे। कल्कि अवतार कब आएंगे? तो दोस्तों, बने रहें आप पूरी कहानी को सुनने के लिए, पूरी कथा को सुनने के लिए। काल के चक्र के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, एक महायुग में 4 युग होते हैं। ध्यानपूर्वक सुने और सुनाएं अपने सभी बच्चों को। आज हमारे बच्चे इन सब से बहुत दूर जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है हमारे धर्म के ग्रंथ क्या हैं। नंबर 1 सतयुग 17,28,000 वर्ष। नंबर 2 त्रेता युग 12,96,000 वर्ष। नंबर 3 द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है। नंबर 4 कलयुग, जिसकी समय सीमा है 4,32,000 वर्ष। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद लगभग 3,102 ईसा पूर्व। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग का सिर्फ 5,000 साल हुआ है, यानी अभी भी 4,27,000 साल बाकी है। ग्रंथों के अनुसार कलयुग कल्कि अवतार कलयुग के अंतिम 10,000 वर्षों में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ अभी हजारों साल बाकी हैं, लेकिन क्या हम अभी भी उनके आगमन के संकेत देख सकते हैं? तो बने रहें आप पूरी कथा को सुनने के लिए और उसके पूरे संपूर्ण ज्ञान के लिए। क्या कल्कि अवतार आने के संकेत मिल रहे हैं? श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि कल्कि अवतार से पहले ये घटनाएं होंगी। नंबर 1 ध्यान देना, पाप और अधर्म बढ़ेगा।
झूठ, धोखा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, धार्मिकता कमजोर होगी, लोग धर्म का पालन कम करेंगे, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, भूकंप, बाढ़, महामारियां ये सभी बढ़ेंगी, अत्याचारी राजा बढ़ेंगे, सत्ता में लोभी और दुष्ट लोग होंगे, मानवता संकट में होगी, माता पिता और संतान के बीच प्रेम खत्म होगा। आप देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है। अगर हम आज की दुनिया देखें तो क्या ये संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं? कल की अवतार आने के बाद क्या होगा? कल की अवतार अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और अपने दिव्य तलवार से अधर्मियों का संहार करेंगे। वो ब्राह्मणों और संतों की सहायता से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसके बाद फिर से धर्म का राज्य होगा और संसार में शांति लौटेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। आज का वीडियो बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा आपको जानकारी देने वाला है समय की। भगवान विष्णु का कल की अवतार निश्चित रूप से आएगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। हमें भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए ताकि जब कल की अवतार आएं हम भी उनके धर्म युद्ध का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, आप बने रहें और भी मैं आपको अभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कल की अवतार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। हिंदू धर्म के अनुसार जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब कल की अवतार प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल की अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण, भागवत महापुराण नंबर 1, नंबर 2 विष्णु पुराण, नंबर 3 पद्म पुराण, नंबर 4 महाभारत, नंबर 5 अग्नि पुराण। कल की अवतार का रूप सफ़ेद घोड़े देवदत्त पर सवार रहेंगे, हाथ में एक चमकीली तलवार होगी, शरीर तेजस्वी और पराक्रमी होगा, जन्म ब्राह्मण परिवार में होगा। कुछ ग्रंथों के अनुसार वह संभल ग्राम में विष्णु यश के घर जन्म लेंगे। फिर मैंने आपको दोबारा से बताया है, ध्यान रखना। कल की अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना, नंबर 2 सच्चे भक्तों की रक्षा करना, नंबर 3 सत्य, धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करना, कलयुग का अंत कर सतयुग की शुरुआत करना। कल की अवतार के आने के संकेत भागवत पुराण 12.2.1 से 6 में बताया गया है कि जब लोग लोभ, पाप और अधर्म में पूरी तरह डूब जाएंगे, राजा और शासक अत्याचारी हो जाएंगे, गुरुजन और माता पिता का सम्मान नहीं होगा, स्त्रियां और कमज़ोर लोगों का शोषण बढ़ जाएगा, समाज में कपट, छल और झूठ का बोलबाला होगा। कल की अवतार का युग परिवर्तन, कल की अवतार का आगमन कलयुग के अंत में होगा और उनके द्वारा अधर्म का नाश करने के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष कल की अवतार का उद्देश्य केवल दुष्टों का संहार करना नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना भी है। उनका अवतरण यह दर्शाता है कि जब संसार में अत्यधिक अराजकता और अन्याय फैल जाता है तब ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर आकर संतुलन स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा
अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।